Good afternoon, class. Today I am going to explain you this chapter in history, that is tribal resistance, chapter number 4. So before starting the chapter, I just want to I just want to define the word tribal. What is the meaning of tribal? Tribal is it belongs to a community with सेम ग्रुप. ओके, माने एक ही ग्रुप एंड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ये लोग. माने एक ऐसी जाति जो कि सेम दे बिलोंग टू अ सेम ग्रुप और कम्युनिटी एंड दे फॉलो द सेम एंसेस्टर, दे फॉलो द सेम कस्टम एंड ट्रेडिशन. माने एक ही कस्टम को मानना, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करना एंड एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी कम्युनिटी के मानना. दे आर नोन एज ट्राइबल पीपल. ओके, now this chapter is about tribal resistance. So I'm starting this chapter here. I am talking about pre British India, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश काल से पहले. In pre British India, tribal people usually inhabited the infertile hilly and forested regions. ठीक है, जो आप ब्रिटिश काल से पहले, प्री ब्रिटिश एरा से पहले जो ट्राइबल पीपल्स थे, दे यूजुअली इनहैबिटेड यू कैन से टू लिव इन अ प्लेस, मतलब रहना, वास करना, निवास करना. ठीक है, वो रहते थे कहाँ पर, जैसे कोई इनफर्टाइल लैंड्स हैं, ठीक है, या फिर हिली रीजन्स हैं, या फिर आपके फॉरेस्टेड रीजन्स हैं. तो यहाँ पर ये लोग अपना निवास करते थे. दे सर्वाइव्ड मेनली ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग. आप लोगों ने अर्ली मैन्स के बारे में पढ़ाई है कि मतलब वो कैसे अपना हंटिंग करके, शिकार करके रहना या फूड गैदरिंग करके रहना. लाइक दिस दे टोटली डिपेंड ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग. सम वर एनिमल्स हर्डर्स एंड सम प्रैक्टिस प्रिमिटिव कल्टिवेशंस. ठीक है, कुछ उसमें से जो थे वो एनिमल हर्डर्स थे, मतलब जानवरों का पालन पोषण करना, एंड कुछ जो थे वो प्रिमिटिव कल्टीवेशन पे डिपेंडेड थे, करते थे. मतलब प्रिमिटिव कल्टीवेशन वी कैन से कि फार्मिंग इज़ डन ऑन सेल्फ सफिशिएंट बेसिस, कि वो अपने परिवार के लिए वो अनाज उगाते थे, खाली वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो ये काम करते थे. एंड फॉलोड देयर, हाँ नेक्स्ट आपका दिया है, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड देयर ओन सोशल डिविजन्स. उनका खुद का एक अलग समाज था. एंड फॉलोड देयर ओन लॉज, और वो अपने ही नियम मानते थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राइबल ऑक्यूपेशन. हर्डिंग मीन्स जो हर्डर्स थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि हाउ दे लिव, उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे. Among the animal herders were the One Gujjars, Bakarwals and Gadis of northern and northwestern India. Means जो आपके एनिमल हर्डर्स थे उन्हें या तो वन गुज्जर के नाम से जाना जाता था, बकरवाल्स या फिर गडिस, जो कि नॉर्दर्न या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से थे, बिलोंग करते थे. They actually mainly reared sheep and goats and sometimes camels. ये किन एनिमल्स का रियरिंग करते थे, पालन पोषण करते थे? शीप हो गया, गोट्स हैं, या फिर कभी कभी कैमल्स. ओके, नाउ हर्डिंग गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सम ट्राइब्स लिव्ड बाय हंटिंग, फिशिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. कुछ जो आपके ट्राइब्स थे उनकी ऑक्यूपेशन में आता है हंटिंग, फिशिंग या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना, एंड प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन, दैट इज़ नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. मीन्स या तो वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करके अपना जीवन यापन करते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वी कैन से झूम कल्टीवेशन ऑल्सो. ठीक है, नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? I have written here,
अ वे ऑफ फार्मिंग इन सम ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो गर्म देश होते, गर्म जगह होती हैं, इन विच फार्मर्स यूज़ एन एरिया ऑफ लैंड until it cannot be used for growing plants anymore, then move on to a new area of land. मतलब एक लैंड पे खेती करना, ठीक है, फिर उस लैंड को छोड़ देना और फिर दूसरे लैंड पे, मतलब जब तक वो लैंड आपका काम आ रहा है तब तक उस लैंड पे खेती करेंगे और फिर उसे छोड़कर दूसरे लैंड पे मूव कर जाएंगे, फिर वहाँ अपनी खेती करेंगे। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन। नाउ अगेन आई केम टू द टॉपिक। क्या दिया था? अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिपोर्ट फ्रॉम 1830s, द बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वर वन सच ट्राइब्स। इनमें से एक ट्राइब्स जो कि 1830s में से उनका नाम आता है बैगाज, जो कि सेंट्रल इंडिया में बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो ऐसा करते थे। दे यूज़ टू हंटिंग करना, गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। दे वर नोमैड्स हु हंटेड सांबर डियर, हेयर्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, and wove bamboo baskets and collected honey and other jungle produce like wild roots and fruits, ठीक है। माने वो इस टाइप के नोमैड्स थे। नोमैड्स आप कह सकते हैं, बंजारे होते इधर से उधर घूमना, ठीक है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर नोन एज नोमैड्स, ठीक है। तो वो नोमैड्स थे, उनका काम क्या था? वो हंटिंग करते थे, जैसे सांबर डियर को हंट करना, हेयर्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर वो वीव करना मतलब बुनना, ठीक है, बैम्बू बास्केट्स वोव करते थे, हनी कलेक्ट करना, ठीक है, एंड अदर जंगल प्रोड्यूस लाइक वाइल्ड रूट्स हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, टू गैदर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये इनकी ऑक्यूपेशन थी। देयर हंटिंग टूल्स वर स्पीयर्स, बोज एंड पॉइजन एरोज। उनके जो हंटिंग टूल्स थे, बोज थे, एरोज़, पॉइजनस एरोज़ जिसमें वो पॉइजन लगा के हंटिंग किया करते थे, ठीक है, स्पीयर्स यानी भाले, ठीक है। दे फिश्ड इन रिवर्स यूजिंग आइदर अ बैम्बू मैश कॉल्ड झूमर और अ लाइन विद अ हुक, मतलब एक स्टिक पे हुक फंसाकर उससे फिशिंग करना, ठीक, या फिर समटाइम्स दे डैम्ड अ स्ट्रीम टू ट्रैप फिश, या फिर किसी भी स्ट्रीम को, स्ट्रीम मतलब पतली पतली जो झरने टाइप की होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनमें डैम सिस्टम में डैम बनाकर, बांध बनाकर रखना और उसमें फिर फिशिंग करना। माने वहाँ पर जैसे अगर डैम बन जाएगा तो फिशेस उसी पर्टिकुलर एरिया में घूमेंगी और फिर वो फिशिंग करेंगे, इस टाइप से मैंने वो करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेनी ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जस्ट आई टोल्ड यू, ठीक है, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। अगर एक लैंड पे कल्टीवेशन ख़त्म हो गई तो दूसरे लैंड पे शिफ्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे करते थे कुछ ट्राइब्स। दे बर्न डाउन वेजिटेशन टू क्लियर प्लॉट्स ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। मीन्स वो क्या करते थे फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन? दे जस्ट बर्न डाउन द लैंड्स, वो ज़मीन को वहाँ की जो वेजिटेशन होती थी, दे बर्न दैट वेजिटेशन, उसको जला देते थे, एंड देन फिर उसमें जो है वो कल्टीवेशन करते थे। हाउ दे कल्टीवेट द सीड्स? यूजुअली दे फरोड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ हो rather than a plow and scattered seeds on it, ठीक है, कुदाली से खोद के, हो मीन्स कुदाली से खोद के वो बीज बोते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो डग नहीं करते थे, प्लॉइंग नहीं करते थे, जे खेत को जोत रहे, प्लॉइंग मीन्स मतलब होता है जोतना, तो खेत को जोतते नहीं थे, बल्कि एक हल्का सा डग करके सीड्स उसमें वो लोग डाल देते थे, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, ताकि उसमें से माने कल्टीवेशन अच्छी हो सके। rather than a plow and scattered seeds on it, और उसी में जो कुदाली से खोद कर सीड्स को स्प्रेड करते थे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप दे शिफ्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर उस लैंड पे हार्वेस्टिंग करने के बाद वो दूसरे लैंड पे शिफ्ट करते थे, दे शिफ्टेड टू अदर लैंड। देन जो बैगास थे, द बैगास कॉल्ड देयर प्लॉट्स बेवार्स, ठीक है, जो बैगास थे, बैगास मेनली आप कह सकते हो एक एबोरिजिनल हिल पीपल लिविंग, ठीक है, जो कि हिली एरियाज़ में रहते थे, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे। अभी मैंने बताया दे बिलोंग टू सेंट्रल इंडिया। दे कॉल्ड देयर लैंड्स एज बेवार्स, ठीक है, दे कॉल्ड देयर लैंड्स एज बेवार्स,
ठीक. Then they prepared a plot. How they prepared a plot for cultivation? It is given in this paragraph. कि first they cut down the vegetation, then they burn that vegetation on the site. ठीक है, संग संग उस साइट पे वेजिटेशन को जला देते थे. एंड देन दे सो द सीड्स इन दैट एशेस. उन जो एशेस, जो राख बचती थी उसमें वो सीड्स को सो करते थे, बोते थे, ताकि हवा से जब वो ऐश इधर उधर उड़े तो सारे सीड्स इवनली स्प्रेड हो जाए पूरे प्लॉट में. ठीक है. द सीड्स वर सोन इन द एशेस विच वर स्प्रेड इवनली ओवर द प्लॉट. द beggars avoided plowing as it was discouraged by their customs. मीन्स उन्हें प्लॉइंग करना मना था, वो प्लॉइंग को नहीं मानते थे, खेत जोतना वो नहीं मानते थे. ठीक है, क्योंकि वो उनके कस्टम्स के खिलाफ था. A plot was usually cultivated for 3 successive seasons and then abandoned for about 10 years. मीन्स उस प्लॉट पे 3 सक्सेसिव सीजन्स तक कल्टीवेशन होती थी एंड फिर 10 साल तक, 10 ईयर्स तक उस प्लॉट को खाली छोड़ दिया जाता था, उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं होती थी. ओके. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज सेटल्ड कल्टीवेशन. सेटल्ड कल्टीवेशन मीन्स कि फार्मर्स वहीं रहते थे और उसी पर कल्टीवेशन वो करते रहते थे. सम ऑफ द ट्राइब्स, में कुछ ट्राइब्स ऐसे थे, सम ऑफ द ट्राइब्स सेटल्ड डाउन परमानेंटली ऑन द लैंड दे क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड इट. मीन्स कंटिन्यूसली वो उस लैंड पे रहते थे, उन्हें कल्टिवेट करते थे. दे सेटल्ड परमानेंटली ऑन दैट लैंड. अमंग देम वर द, अब उनमें से कौन कौन ट्राइब्स थे? मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर. छोटा नागपुर में एक ट्राइब्स थे मुंडाज. ठीक है, वो उसी, ये परमानेंट सेटलमेंट करते थे, परमानेंटली वो वहाँ उस लैंड पे रहते थे और उस पर कल्टीवेशन करते रहते थे. देयर लैंड बिलोंग टू द एंटायर क्लैन, माने पूरी जाति को वो लैंड बिलोंग करता था. एंड दे रिगार्डेड देमसेल्व्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु हैड ओरिजिनली क्लियर्ड दीज लैंड्स ऑफ फॉरेस्ट. मतलब जिन लोगों ने इन लैंड्स को और फॉरेस्ट को कल्टीवेशन के लिए क्लियर किया था, वो उन्हें अपना वंशज मानते थे. डिसेंडेंट्स मीन्स होता है, द मीनिंग ऑफ डिसेंडेंट मीन्स वंशज. ठीक है, उन्हें अपना पूर्वज मानते थे. ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन. ट्राइबल पीपल ऑफन ट्रेडेड handmade goods, forest produce and animals produce for goods, and they were not readily available to them, such as rice, salt and cloth. Sometimes they sold their products to get money for buying the things that they needed. जो ट्राइबल पीपल थे, समटाइम्स दे मेड हैंडमेड गुड्स. ठीक है, हैंडमेड गुड्स बनाते थे. फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती थी उसे कलेक्ट करते थे. एंड एनिमल प्रोडक्ट्स थे. ठीक है, वो इनका व्यापार करते थे. लेकिन जिस चीज़ के लिए वो व्यापार करते थे, ताकि उन्हें उसके बदले में राइस मिले, ठीक है, खाने के लिए सामान मिले, सॉल्ट मिले, क्लोथ मिले, तो वो चीज़ें इनको रेडीली अवेलेबल हमेशा नहीं होती थी. समटाइम्स दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स टू गेट मनी. कभी कभी इन्हें अपना सामान बेचना भी पड़ता था ताकि वो अपना पेट भर सके. टू गेट मनी, उन्हें पैसा मिल सके. टू बाई द थिंग्स दे नीडेड, जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है उसको ख़रीदने के लिए उन्हें पैसा मिल सके, क्योंकि उन्हें सामान व्यापार करने पे भी उन्हें सफिशिएंट नहीं पड़ रहा था. सम बेगार्स फॉर एग्जाम्पल सोल्ड बास्केट्स. जैसे मैंने बताया बिफोर कि बेगार्स दे यूज़ टू वोव द बास्केट. ठीक है, तो बास्केट्स बेचते थे. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि हनी, इन सबको वो सोल्ड करते थे. सम ट्राइबल ओकेजनली वर्कड एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स एज कुलीज. कुछ आपके ट्राइबल पीपल्स थे जो कि कभी कभी एज दे वर्कड एज एन एग्रीकल्चरल लेबर. ठीक है, लेबर की तरह काम करते थे या फिर कुलीस की तरह यानी पॉटर्स की तरह वो काम करते थे, ताकि वो अपना पेट भर सके, अपना जीवन यापन कर सके. सो दिस इज़ अबाउट देयर ट्राइबल, दिस इज़ आई हैव एक्सप्लेन ट्राइबल ऑक्यूपेशन कि हाउ ट्राइब्स लेड देयर लाइफ, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से वो अपने लिए पैसा कमाते थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल.
This topic I will explain you in next class. So I am ending this topic here. Thank you class.